10 साल का काम विधायक का हिसाब, पूछता है छतरपुर विधानसभा। खस्ता हाल रिपोर्ट कार्ड आयानगर वार्ड। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आयानगर वार्ड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आप पार्टी के युवा नेता युवराज तंवर सहित छतरपुर विधानसभा के अध्यक्ष अनीता पांडे, संगठन मंत्री नरेश लोहमोर सहित वरिष्ठ नेता सुनील लोहिया भी मौजूद रहे। आप कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मीडिया के सम्मुख रखा विधायक का रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज सभी क्षेत्रवासियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ साझा करना चाहते हैं। आज हमारे बीच में हमारी विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती अनीता पांडे जी, हमारे संगठन मंत्री श्री नरेश लोहमोर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील लोहिया जी और सभी सम्मानित कार्यकर्तागण हमारे बीच में हैं। और हम लोग एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रवासियों ने जो 10 साल उन्होंने सहा है, उसके विषय में जो उनकी राय है वो साझा करी है। क्षेत्रवासियों ने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, जिस रिपोर्ट कार्ड को हमने भी पढ़ा और मैं आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधायक जी के 10 साल का ये रिपोर्ट कार्ड सभी क्षेत्रवासियों तक साझा करना चाहता हूँ। कुछ ये रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह दिखता है, जिसकी शुरुआत होती है 10 साल का काम विधायक का हिसाब। अगर हम शुरू करें तो ये आयानगर वार्ड से इसका जन्म हुआ है रिपोर्ट कार्ड का, और आयानगर वार्ड की सभी समस्याओं का जिक्र इस रिपोर्ट कार्ड में किया गया है। माध्यम से जनता ने 3 सवाल पूछे कि कौन देगा इन 10 सालों का हिसाब, जो 10 साल जनता के खर्च हुए हैं, जो 10 साल एक युवा की जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, जो 10 साल हम युवाओं के भविष्य को स्वर्णमय अक्षरों से लिख सकते थे, उन 10 सालों के हिसाब कौन देगा। दूसरा सवाल है कि केजरीवाल सरकार द्वारा फंड आने के बावजूद क्यों विकास कार्यों को रोका गया। और तीसरा सवाल, क्यों जनता को इन समस्याओं के बीच छोड़कर विधायक जी को भाग जाना पड़ा। इन सभी सवालों का जवाब जनता विधायक जी से मांगती है। अब समय आ गया है कि जनता जवाब मांगे और अपने क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत करे और एक ऐसा निर्णय ले जिससे जनता का हित हो, क्षेत्रवासियों का हित हो और क्षेत्र के विकास के विषय में वो सोच सके। आप सभी के बीच पेश किया। अब मैं आग्रह करूंगा जो लोग मेरे साथ एक सवाल है, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? 10 साल वो विधायक रहा, आम आदमी पार्टी इसके लिए दोषी है या विधायक दोषी है? देखिए, विधानसभा का काम विधायक का है। आम आदमी पार्टी के मुखिया श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के विषय में सोच सकते हैं। जब तक विधानसभा का कोई विषय ऊपर नहीं रखेगा तब तक केजरीवाल जी उसमें एक कदम कैसे उठा सकते हैं? विधायक की लापरवाही पूरी रही। तो उसको किस तरह से आप समझा पाएंगे जनता के बीच में? जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे वो वादे पूरे किए। विधायक जी की एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो जनता को कैसे समझा पाओगे आप? जिससे बचने के लिए वो आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कि 10 साल में सरकार के भीतर रहकर काम नहीं कर पाया, शायद अगले 5 साल में विपक्ष में आकर काम कर पाऊं। परंतु बात ये है, विषय ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे करे, जिन 6 रेवड़ियों की बात हम आज कल भी करते हैं, उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे, वो बिजली फ्री हुई। उन्होंने कहा पानी पहुंचाएंगे, उनकी तरफ से पानी पहुंचाया गया। परंतु विधायक जी की जो लापरवाही रही, उसके विषय में अरविंद केजरीवाल जी केवल विधायक जी को कह सकते थे, वो उन्हें समझा सकते थे, परंतु विधायक जी की लापरवाही उसी तरह रही और विधायक जी ने कोई कार्रवाई होने से पहले केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपार फंड को उपलब्ध कराया, पूरी दिल्ली में उपलब्ध कराया, पूरी दिल्ली में विकास कार्य भी हुए, लेकिन छतरपुर विधानसभा ही विकास से वंचित क्यों रही? छतरपुर क्षेत्र के विधायक की लापरवाही के कारण ये क्षेत्र विकास से वंचित रहा। फंड का सही उपयोग ना कर गैर जरूरी कामों में इस फंड को खर्च किया गया। पिछले 10 वर्षों से हमारी विधानसभा में एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई और ना ही इस विषय में विधायक जी ने कोई प्रयास किया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई। हमारे छतरपुर के जो लोग हैं
उन्होंने उस नेता को देखा है जिन्होंने 5000 लोगों को सरकारी रोजगार दिया था। चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी ने 5000 लोगों को रोजगार दिया था। तो आगे जो नेता आए उनसे भी उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो इस कार्य में भी विफल रहे। चुनावी मेंढकों की तरह वो केवल 2-3 महीने क्षेत्र में ध्यान देते हैं और दिखते हैं। उसके बाद उनकी उपलब्धि क्षेत्रवासियों के लिए एकदम खत्म हो जाती है। क्षेत्रवासियों से वो मिलना पसंद नहीं करते। जनता को कैसे समझाएं? जनता को हम यही समझाएंगे, जनता के बीच में रिपीट हुआ है क्योंकि जनता के बीच में हम जाते रहे लगातार, ऐसा नहीं हम जनता के बीच में कभी नहीं जाते। हम हमेशा अपने वार्ड में अपनी जनता के बीच में, चाहे चुनाव हारे जीते, हम मैंने चुनाव लड़ा हारा, लेकिन फिर भी मैं रहा जनता के बीच में। जनता के जाते हैं। हाँ, जनता हम फेस इसीलिए करते हैं क्योंकि जनता को हम साथ लेके कई बार विधायक के पास जाते रहे कि जिनके ये काम है। जनता जानती है कि हमने विधायक से अप्रोच किया, वो जानते हैं कि नरेश जी ने खुद जाके बोला कि विधायक जी के ये काम है या वो काम है, लेकिन विधायक जी उनको हाथ जी करते हैं ऐसे करते। ये जो आलोचना जो इस रिपोर्ट कार्ड में जनता ने करी है वो जनता की जरूरतों पे आधारित है। इसमें विधायक जी पे निजी आलोचना कोई नहीं कर रहा है। जनता की जो जरूरतें हैं, जो वादे कर वो सत्ता में आए, जो 10 साल वो विधायक रहे, जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने का उन्होंने वचन दिया, परंतु जनता की समस्याओं को कम नहीं किया गया। जनता की समस्याएं दुगनी तिगुनी हो गई, तो जनता जवाब अवश्य मांगती है। विधायक की लापरवाही के कारण 10 साल तक छतरपुर की जनता को इन समस्याओं से जूझता रहना पड़ा, लेकिन विधायक ने इनकी अनदेखी करते हुए केवल अपना लाभ कमाने पर ध्यान दिया। पिछले 10 वर्षों से छतरपुर विधानसभा ने एक ऐसा दौर देखा जहां विकास केवल वादों तक सीमित रहा। जनता के सामने झूठे दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद निराशाजनक था क्योंकि वो विधायक हमारी पार्टी के थे। तो हमारे जो क्षेत्र की जो आयनगर की समस्याएं थे उनको लेके हम उनके पास जाते थे कि जी पानी की समस्या, पीने के पानी की है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और मैंने तो कई लाइव आके भी एक बार उनके सवाल उठाया विधायक जी पे, जब हमारे विधायक थे उस समय। अब मैं देखूंगा वो देखते नहीं थे बिल्कुल भी आके कई चीज़ों पे। उन्होंने अनदेखा किया बहुत ज़्यादा आयनगर को, और आयनगर में गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई 10 साल में। जो सेंट्रलाइज चीज़ें थी, जो हमारी दिल्ली सरकार की चीज़ें थी, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मोहल्ला क्लिनिक दी, एक सीवंसा चौक पे, एक G1 में, एक अम्बेडकर पहाड़ी पे। तो जो केजरीवाल की जो चीज़ें थी, जो दिल्ली सरकार की चीज़ें आनी थी, वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ से दी, चाहे बिजली फ्री हो, चाहे पानी की कोई हो। लेकिन जो हमारे स्थानीय विधायक थे, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनते, उन्होंने उन चीज़ों का कोई काम नहीं किया। क्षेत्र की जनता भली भांति परिचित है। 27 साल उन्होंने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की है, और जो समस्याओं का विवरण इसमें दिया है, उसी के साथ साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए भी अगले हफ्ते आदरणीय चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी स्वयं पूरी विधानसभा के 4 वार्डों का अपना संकल्प पत्र लॉन्च करेंगे। और वो संकल्प पत्र केवल इन पेपरों तक सीमित नहीं रह जाएगा। जो पहल 2014 में विधायक के रूप में उन्होंने कर दी है, उन सभी कार्यों को पूरा करने की, और जिन नई समस्याओं का जन्म इन 10 सालों में हुआ है, उन नई समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का कार्य हम इस चुनाव को जीतने के बाद करने जा रहे हैं। आदमी पार्टी जिंदाबाद।